एक महिला है जिनको सरकार की तरफ से पीएम आवास नहीं मिला है। लेबर की काम करती है, 300 रुपये दिहाड़ी करती है। 20 साल से कहते कहते माटी घर में रोलिए तकने से कहते कहते थक गए तो सब गोतिया भाई तोड़ के बंटवारा कर ले। तो फिर कहाँ 8 महीना रहिए दोसर के रूम में भाड़ा भर लिया तो फिर कहाँ रहते। वर्तमान सरकार के वजह से जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, इस सरकार की लापरवाही की वजह से। मुखिया जी से बात हुई, उनका कहना था कि 2019 से केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास का आवंटन ही नहीं किया गया है। पीएम आवास सबसे पहले मेरे पंचायत में क्या पूरे झारखंड में रोक दिया गया, ये आप जान रहे हैं। पीएम आवास यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ अबू आवास चल रहा है। मुखिया अगर जाके कह के थक गए और मांग के ओकरो सामने रो के लिए, लेकिन ना कहले बोलता बस। आपके क्षेत्र में 2019 से लेके अब तक कितने आवास आवंटन किए? अभी वो डाटा मेरे पास नहीं है, वो डाटा एकदम मंगाना होगा। कि मुखिया जो है वो सचिवालय में जाकर बोलता कि हम अपना रोड हम सचिवालय से करवा के ला दिए, जो उसको कुछ पहचानता भी नहीं होगा। वो बल्लो का क्या रोड और वो इंदिरा आवास करवाएगा, प्रधानमंत्री आवास करवाएगा, उसका कोई फंड नहीं है। पिछले टर्म में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। कि एक पंचायत का मुखिया अपने गांव में अपने पंचायत की में योजनाओं को दुरुस्त नहीं रख सकते हैं तो बड़े नेता कैसे बन रहे हैं? ऐसे ही केवल बोलने से। हम लोग आपसे आने से पहले हम लोग इस क्षेत्र में भी भी घूम रहे थे। अभी एक महिला है जिनको सरकार की तरफ से पीएम आवास नहीं मिला है। लेबर की काम करती है, 300 रुपये दिहाड़ी करती है। क्या कहेंगे? पिछले टर्म में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और इस बार फिर संकल्प पत्र में 3 करोड़ आवास योजना देने की बात है। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों इस वर्तमान सरकार के वजह से जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, इस सरकार की लापरवाही की वजह से, जिसके वजह से भी आम लोगों को परेशानी हो रही है। भारत सरकार की मंशा हर एक व्यक्ति को जो पात्र लाभुक है उनको सुविधा देना, लेकिन कहीं ना कहीं आज राज्य सरकार की वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन मुखिया जी से बात हुई, उनका कहना था कि 2019 से केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास का आवंटन ही नहीं किया गया है। पीएम आवास में हमने अभी देखा कि 2 महिलाओं का, एक महिलाओं का सीमेंट का घर बना हुआ है लेकिन वो भी चू रहा है। एक महिला ने किसी तरह से घर बनाया है लेकिन पीछे उनका घर अभी भी टूटा पड़ा है। और वो विधवा पेंशन तो उनको मिल रहा है, पर घर की तो फिर विधवा पेंशन अगर उनको मिल रहा है तो उनको अंबेडकर आवास की मिल भी सकता है। तो ये आपके घर के बगल में की बात है। देखिए, पीएम आवास सबसे पहले मेरे पंचायत में क्या पूरे झारखंड में रोक दिया गया है, ये आप जान रहे हैं। पीएम आवास यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ अबू आवास चल रहा है। जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे, जो भी आवेदन दिया गया था, वो सारे लोग का आवेदन स्वीकृत किया गया है। जो लेने लायक योग्य था, जो व्यक्ति योग्य नहीं था उसकी जो है आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। पीएम आवास का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार के वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही है। और एक लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी का है कि सबको आवास मिले, सबका पक्का मकान हो, जिसके तहत इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 3 करोड़ और आवास के लिए उन्होंने कहा है कि अभी अगले इस 5 वर्ष में और 3 करोड़ आवास बनाएंगे। आपके क्षेत्र में 2019 से लेके अब तक कितने आवास आवंटन किए गए? अभी वो डाटा मेरे पास नहीं है, वो डाटा एग्जैक्ट मंगाना होगा। तो उसका उनका कहना है कि 2019 से लेके अब तक हमारे पास जो डाटा नहीं है पीएम आवास का। लेकिन जो यहाँ पे हमने मुखिया जी से बात किया, उन्होंने कहना था कि 2019 से लेके अब तक पीएम आवास का आवंटन हुआ ही नहीं है, जिस कारण से हम लोगों को पीएम आवास नहीं दे सकते हैं। झारखंड सरकार का जो अबुआ आवास है वो दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ गिने चुने लोगों को दिया जाता है, जो सबसे अत्यधिक गरीब होते हैं उनको दिया जाता है। पीएम आवास की एक महिला जी जो पीड़ित थी, उनसे हमने बात किया। उनका कहना था कि मुखिया जी से भी बात हुई, मुखिया जी ने कहा कि उनको सेकेंड फेज में दिया जाएगा, लेकिन पीएम आवास आ ही नहीं रहा था, हम उनको पीएम आवास दे नहीं सकते हैं। कितने साल से वैसा रह रहे हैं? हो गए 20-25 साल से ऊपर। रोइए नहीं। जो अभी कमाई जा रहे ये बेचारी कलावा ले आल है देखे, मतलब खनवन लेते आ गए। हाँ, मतलब बोले सांसद जी से मिलेंगे। हाँ।
रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। हाँ, क्या बोल रहे थे कि मतलब जिनको मुखिया जी से भी बात हुआ तो मुखिया जी बोल रहे हैं कि इनसे भी कोई ज़्यादा जरूरी था, उनको देना जरूरी था। एकर से महोरी में हम ककरो ना ज्यादा जरूरी देख ली। एकर से ज़्यादा जरूरी के है? जब हमरो ओहे लखे है तो हमहू ओहे लखे है। एकर बेटा है, सहारा है, एकर बेटा है, लेकिन एकर ने अभी इतना बड़ा बेटा है, इतनी बड़ी बेटी है, और एकर मर्द है से अथी हम चलू है साइकिल से, मतलब साइकिल से। सरकारें हाँ तो मुखिया जी के सूझना चाहिए न तनी कि एकर से ज्यादा गरीब की बरसात में कैसे रहते हैं? यहाँ नियर बनैले हाँ, मांग छान के एक रूम बनैले है। एक रूम बनाए, हाँ मतलब छोटा सा रूम बनाए हैं। लेबर का काम करने जाते हैं। बगोदर तो कभी सांसद जी से इससे पहले से कभी कुछ बोले, जो अभी आ रहे हैं सांसद जी? साहब के बोलते बोलते थक गए। हाँ? कोई 20 साल से कहते कहते माटी घर में रोलिए तकने से कहते कहते थक गए। तो सब गोतिया भाई तोड़ के बंटवारा कर ले, तो फिर कहाँ 8 महीना रहिए दोसर के रूम ने भाड़ा भर लिया, तो फिर कहाँ रहते? रोइए नहीं, रोबे ना, रोइए नहीं दादी। मुखिया अगर जा के कह के थक गए यार, मांग मांग के यार ओकरो सामने रो के लिए, लेकिन ना कहले बोल दबस से। यहाँ का मुखिया जो है संतोष रजक जी, वो विधानसभा में जाके फोटो खिंचवा लेते हैं कि हम रोड, ये पीएम आवास, मुख्यमंत्री रोड हम जाके सचिवालय से करवा दिए हैं। अभी समझ सकते हैं कि मुखिया जो है वो सचिवालय में जाकर बोलता है कि हम अपना रोड हम सचिवालय से करवा ला दिए, जो उसको कुछ पहचानता भी नहीं होगा। वो बल्लों का क्या रोड, और वो इंदिरा आवास करवाएगा, प्रधानमंत्री आवास करवाएगा, उसका तो कोई फंड नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास आप जानबे करते हैं, पूरा कार्यकर्ता जानता है, यहाँ का पब्लिक जानता है कि प्रधानमंत्री का आवास किसका है सो, लेकिन वो बोलता है मेरा फंड है। उसका कौन फंड है, कहाँ से लाता है वो फंड, वो जाने मुखिया। लेकिन पीएम आवास के जैसे हमने उनसे डेटा मांगा कि आप हमको दे दीजिए कि पीएम आवास का डेटा आपके पंचायत में, जिस पंचायत के आप मुखिया हैं, उस पंचायत में कितने पीएम आवास आवंटन किए। उन्होंने कहा कि 2019 से एक भी नहीं दिए हैं हमने। बोले कि अबुआ आवास का दे दीजिए, तो अबुआ आवास को उन्होंने 75 का डेटा का लिस्ट निकाल के दिया उन्होंने कि 75। 2019 की हम बात करेंगे ना, उससे पहले वो 2 बार टर्म में मुखिया रह चुका है। उसको पहले मांगे रहते कि 2019 से मांग रहे हैं, उसके पहले से आप उसको डाटा मांगते, एक भी डाटा दे पाएंगे वो? 2016-17 से पीएम आवास कितना हुआ पंचायतों, मुखिया जी को वो मांगिए ना कि 2016-17 से अभी तक कितने प्रधानमंत्री आवास आपके यहाँ आवंटन हुआ और कितने कंप्लीट हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर आवास भी है, वो कितने पूरे हुए। मुखिया जी को यह भी जानकारी दे दीजिए कि आप मुखिया फंड जिनको बोलते हैं, जिनको मुखिया लोग अपना फंड बताता है, वह 14वीं वित्त 15वीं वित्त केंद्र सरकार का फंड होता है, उसमें राज्य सरकार का 1 पैसा का कोई योगदान नहीं है। ये भी थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। किसको? मुखिया जी को बोल रहे हैं ना? जी जी नल जल योजना की क्या हालत? वो केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर घर जल नल योजना माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो भी खराब हो गया सब बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक पंचायत का मुखिया अपने गांव में अपने पंचायत की में योजनाओं को दुरुस्त नहीं रख सकते हैं, तो बड़े नेता कैसे बन रहे हैं? ऐसे ही केवल बोलने से आपके पंचायत कहने का मतलब क्या नहीं? हमारे कहने का स्पष्ट मतलब है कि केंद्र सरकार योजना देती है और वहाँ से वो पैसा आवंटित करती है, योजना धरातल पर उतारती है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनका यह दायित्व होता है कि उसका सुचारू रूप से संचालन हो, लेकिन यहाँ के मुखिया इसमें विफल हैं। लेकिन एक चीज़ और है, एक चीज़ उनका कहना ये था कि अगर नल जल योजना लेकर आते हैं तो आप हमसे जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड हो गए, इनसे कोई राय मशवरा नहीं ली जाती है, जिसके कारण से कहीं पे भी बोरिंग कर दिया जाता है। एक मिनट सुन लीजिए, कहीं पे भी बोरिंग कर दिया जाता है, कहाँ पे पानी कम है, कहाँ पे वो पानी अच्छा से बोरिंग चलता नहीं चलता, ये सब हमसे कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता है। डायरेक्ट वहाँ से आता है योजना कि आपके यहाँ पे केंद्र सरकार का योजना आया है, लगाना है। रात को कल सुबह पता चलता है, आज गाड़ी आ जाता है, गिरा देता है, लगा के चला जाता है। ये कोई विधायक का अनुशंसा का योजना नहीं है। जल नल योजना जो है, ये सबसे पहले जलसैया और मुखिया के साथ बैठक करके सर्वे किया गया है और सर्वे के तहत ही योजना का स्थल का चयन किया जाता है। बिना सर्वे का स्थल चयन नहीं होता है। और वह जो सर्वे हुआ है वो पंचायत सचिवालय में मुखिया जलसैया के बैठने के बावजूद हुआ होगा। मुखिया जी झूठ बोल के निकलेंगे, ये
कदापि उचित नहीं है। आप मुखिया जी को ये पूछिए कि आपके हस्ताक्षर से उनको पैसा मिल रहा है। यदि आप उनको पूछिए कि जिस योजना का जो हुआ है उन्होंने जी ठेकेदार जो लिया है, सबसे पहले मुखिया का सिग्नेचर है, तब उसके बाद पैसा फाइनल मिल रहा है। वो सिग्नेचर कैसे कर दिए जब सही ढंग से नहीं चल रहा है, सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है, फिर पैसा आप क्यों निकालने के लिए दिए उसको? अच्छा, मुखिया जी साइन कर दिए। हाँ, साइन कर दिए हैं। वो हर मुखिया यही मुखिया ने सब मुखिया किए हैं। तू क्यों किए? जब उनका जब बोलते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है, हम लोग को कोई सूचना नहीं, फिर उसमें सिग्नेचर क्यों करते हैं? फिर मुखिया का बोर्ड उसमें आप बड़ा बड़ा टंकी में देखे होंगे, मुखिया का नाम है, फिर क्यों है?